हेलो स्टूडेंट्स, इसी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर 17 मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ऑफ 40, जो क्या है न्यूज़पेपर आइटम है। एक्चुअली ये क्या है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है जिसमें न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो हेडिंग है मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना। मतलब क्या होता है, घर में बहुत सारे ऐसे वेस्ट है ना, बेकार चीज़ पड़ी होती हैं, तो वो बेकार चीज़ से भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा बना सकते हैं। वही ये टाइटल है ना, मेकिंग बेस्ट। मतलब जो भी है चीज़ें, जैसे कि आप क्या बोलते हैं, माचिस का डिब्बा है उससे कुछ बना सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स है उससे भी आप बहुत सारे ब्यूटीफुल डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे इस पेपर में। ठीक है, हर फोटे मतलब क्या होता है, विशिष्ट गुण, कि एक लड़की है जो क्या करती है, वेस्ट बेकार चीज़ों से बहुत ही अच्छा चीज़ बना लेती है जो बाद में काम आते हैं। वही उसका क्या है, फोटे है, वही उसका विशिष्ट गुण है। तो चलिए ये क्या करते हैं, आर्टिकल को पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया है एज यूजुअल, व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम। यहाँ पर पूछा गया है कि आप बोर होते हो, आपको कुछ काम नहीं करना रहता है या फिर टाइम को बांटना रहता है ना, काटना रहता है, तो आप क्या करना पसंद करते हैं। ठीक है, वो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, स्टाफ रिपोर्टर भिलाई सितंबर 23, 2003 द हितवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाफ रिपोर्टर है, कहाँ पर हो रहा है, ये भिलाई में हो रहा है। कब की बात है, 23 सितंबर 2003 की बात है। ठीक है, कहाँ पर, हितवाड़ा में। ओके, रुक्मणी चतुर्वेदी हैज़ गॉट द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर किस लड़की की बात हुई है, रुक्मणी चतुर्वेदी की बात हुई है, जो उनके पास क्या है, कला है ना। वो क्या करती है, सारी बेकार चीज़ों को भी यूज़फुल चीज़ों में क्या कर देती है, बदल देती है ना, जो बाद में वो यूज़ हो सके। हर मास्टर पीसेज वर सोन to the Bhilians at a unique expo where she presented artworks made out of waste like भुट्टा, मेज़ and banana peels. ओके, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है, बेकार चीज़ों से क्या कर रही है, अच्छी चीज़ें बना रही है। हर मास्टरपीस मतलब क्या है, अति उत्तम रचना, है ना। अब वो बहुत सारी बेकार चीज़ों से बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। जो उसकी सबसे आज तक की अच्छी चीज़ है, मास्टरपीस है, उसे क्या किया गया था, एग्जीबिशन, है ना। एग्जीबिशन मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी है, जहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी आपका वर्क है वो उसे आप क्या करेंगे, बताएंगे कि मैंने ये वर्क किया है। तो वैसे ही भिलाई का है, तो भिलाइयंस है ना, जितने भी जो भिलाई में रहते हैं उन्होंने क्या किया था, उनका जो आर्ट है वो देखा था। ओके, प्रेजेंटेड, वहाँ पर उसको प्रेजेंट किया गया था, आर्ट वर्क, उनका जो कला है उनको, ठीक है, जो भी उन्होंने बेकार चीज़ों से बनाया था। एट यूनिक एक्सपो मतलब होता है एग्जीबिशन मीन्स होता है प्रदर्शनी है, जो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को प्रदर्शन करते हैं। ओके, यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय। अब यहाँ पर क्या है, क्या क्या चीज़ से उन्होंने बनाया था, देखिए, भुट्टा, मेज से, है ना, बनाना पील्स, केलों के छिलके से उन्होंने क्या किया था, चीज़ें बनाई थी। सो आई होप कि ये पैराग्राफ आपको क्लियर है। ओके, द रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय जनरल मैनेजर टाउन एडमिनिस्ट्रेशन RK अग्रवाल एट नेहरू आर्ट गैलरी द अदर डे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट, ठीक है, जो रिसाली में रहते हैं वहाँ के जो आर्टिस्ट है, वहाँ के जो कलाकार हैं, ठीक है, एग्जीबिशन, अब उन्हीं का क्या हुआ था, एग्जीबिशन लगा हुआ था, प्रदर्शनी लगा हुआ था। वॉज इनोग्रेटेड बाय द जनरल मैनेजर, वॉज इनोग्रेटेड मतलब कि उद्घाटन हुआ था किनके द्वारा, जनरल मैनेजर, ठीक है, सामान्य प्रबंधक, जो क्या है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टाउन को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, RK अग्रवाल एट नेहरू आर्ट गैलरी द अदर डे। दूसरे दिन क्या हुआ था, उन्होंने जो एग्जीबिशन था वो क्या किया था, उसका उद्घाटन किया था। और वो कौन है, आपके RK अग्रवाल। ठीक है, कहाँ पर से एग्जीबिशन हुआ था, नेहरू आर्ट गैलरी में हुआ था। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर है। ओके, क्विक रिविजन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एक लड़की है रुक्मणी चतुर्वेदी, उसका स्किल क्या है, उसका कौशल क्या है, कि वो जो बहुत सारी बेकार चीज़ें होती है उसे वो क्या कर सकती है, अच्छी चीज़ें हो सकती है। तो अच्छी चीज़ों को दर्शाने के लिए भिलाई में एक एग्जीबिशन रखा गया था, कहाँ पर, नेहरू आर्ट गैलरी में, जहाँ पर उसके जो मास्टरपीस है उसे क्या किया था, दिखाया गया था। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए
यूटिलाइजिंग मेज, palm leaves and different parts of banana tree like its leaf, flowers, etc. रुक्मणी क्रिएटेड इम्प्रेसिव पेंटिंग्स एंड कोलाज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रुक्मणी का जो मास्टरपीस था वो एक्चुअली में क्या था, उन्होंने यूटिलाइजिंग मतलब होता है यूज़ करना। उसने क्या किया था, भुट्टा यूज़ किया था। पाम टीज मतलब होता है ताड़ का जो पत्तियां हैं उसे यूज़ किया था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्रीज, अब बनाना ट्री तो आप देखिए केला का पेड़, उसमें अलग अलग होते हैं, पत्ती होते हैं, फूल होते हैं, स्पैथ होती है, उसकी जड़ होती है, तो अलग अलग उस बनाना का पौधे को लेके, ठीक है, जैसे कि उसका पत्ती हो गया, उसका फूल हो गया, रुक्मणी ने क्या किया था, क्रिएट किया था, बनाया था। क्या बनाया था, इम्प्रेसिव पेंटिंग, है ना, मतलब कि क्या है, बहुत ही सुंदर क्या किया था, पेंटिंग किया था। और कोलाज मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को एक जगह पे क्या करना, चिपकाना। ठीक है, तो बहुत प्यारा पेंटिंग बनाया था और बहुत ही और क्या बनाया था, कोलाज बनाया था। She has created artistic representations of goddess दुर्गा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, कलाकृत वाला क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, बनाया था। कौन सा, आपका गॉडेस दुर्गा को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई थी वेस्ट से, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, किसको बता रही थी, गॉडेस दुर्गा को बता रही थी। भिलाई स्टील प्लांट मेन गेट नेचर हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस अमॉन्ग मैनी अदर्स। ठीक है, तो वहाँ पर वो गॉडेस दुर्गा को बता रही थी। भिलाई स्टील प्लांट का जो मेन गेट है उसको बताया गया था, नेचर को बताया गया था। जितने भी हिस्टोरिकल है ना, ऐतिहासिक जाने माने लोग हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे ही अलग क्या बोलते हैं जो लेजेंड्स रहे हैं, हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, बताया था। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में ये देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, ये क्या है, पेंटिंग है। ये भी क्या है, नेचुरल कलर से बनाई गई है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, विदाउट यूजिंग पेंट द कोलाज वर यूनिक एंड सप्टली क्राफ्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, विदाउट यूजिंग पेंट, उन्होंने कुछ भी पेंट यूज़ नहीं किया, कलर्स यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। द कोलाज वर, है ना, लेकिन जो कोलाज है मतलब कि एक जैसे यहाँ पर पेपर है, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को बना के उन्होंने क्या किया है, यूनिक, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय था, मतलब कि उसकी कोई तुलना ही नहीं थी। ठीक है, सप्टली क्राफ्टेड, बहुत ही अच्छे से उन्होंने क्या किया था, क्राफ्ट किया था, उसे बनाया था बिना पेंट यूज़ किए। मिस रुक्मणी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशन कम टू लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रुक्मणी की बात हो रही है, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये आर्टिस्टिक है ना, जो वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है, कलाकार, अपनी जो कलाकृति है वो बहुत ही खूबसूरती से क्या किया है, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है कि वो जो भी बताना चाहती है, रिप्रेजेंट करना चाहती है अपने क्या बोलते हैं आर्ट से, वो क्या करती है, अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेती है। ठीक है, और उनका ऐसा क्रिएशन होता है कि वो क्या है, जो मरा हुआ है, जो अपने पेंट से या फिर कोलाज से वो क्या कर देती है, उसे जीवित कर देती है। जैसे अगर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का बनाया होगा तो वो क्या है, आपको लगेगा कि हाँ वो सुभाष चंद्र बोस है, तो वहीं पर बोला गया है कि मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशन कम टू लाइफ, कि वो क्या हो जाता है, कम टू लाइफ हो जाता है। Greatly impressed by the artistic skills of Rukmani, Mr. R.K. Agrawal expressed hope that the expo will serve as an inspiration for budding artists of the Steel City। ठीक है, तो उनका जो, ठीक है, आर्टिस्ट जो हैं रुक्मणी जी, उनका जो आर्ट देख के जो R.K. अग्रवाल थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, और वो आशा भी कर रहे थे, है ना, जो आर्टिस्टिक स्किल है, मतलब कि जो कलाकृत कौशल है रुक्मणी का, वो मिस्टर R.K. अग्रवाल बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि एक्सप्रेस्ड होप, उन्होंने आशा भी जताई कि ये जो एग्जीबिशन रखा हो गया है उससे जो न्यू आर्टिस्ट है ना, यहाँ पर सर्व एज एन इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, आपका प्रेरित करेगा। जो भी और अदर कलाकार हैं वो ये सारे एग्जीबिशन देखेंगे तो वो भी क्या करेंगे, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेंगे, प्रेरित होंगे और फिर और ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टील सिटी यानी कि भिलाई सिटी में जितने भी आपके आर्टिस्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, इंस्पायर्ड हो जाएंगे।
Miss Rukmani's collection of 22 paintings was part of the joint exhibition of 3 women artists organized by Public Relations Department of Bhilai Steel Plant at Nehru Art Gallery। ठीक है, जो मिस अब रुक्मणी ने अपने बहुत सारे मास्टरपीस रखे हुए थे, तो उनके पास क्या था, कलेक्शन था, है ना। सिर्फ एक पेंटिंग या फिर कॉलेज ही नहीं, बहुत सारे उनके पास कलेक्शन थे। ठीक है, 22 पेंटिंग्स के, ठीक है, 22 पेंटिंग्स थे वहाँ पर। वॉज पार्ट ऑफ द जॉइंट एग्जीबिशन। अब वहाँ पर टोटल आप देखोगे तो 3 आर्टिस्ट थे, एक रुक्मणी थी, 2 और हैं जो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 22 पेंटिंग्स थे जो जॉइंट एग्जीबिशन में थे, जो 3 वुमेन आर्टिस्ट थे। ठीक है, वो तीनों क्या थे, वुमेन थे, लड़कियाँ थे। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा हुआ था, व्यवस्थित कौन किया था, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट में जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने ही ये एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज्ड किया था। कहाँ पर, नेहरू आर्ट गैलरी में। द अदर 2 आर्टिस्ट, ठीक है, हमने तो रुक्मणी की देख ली क्या आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो अदर 2 आर्टिस्ट थे, जिसमें पहली है मिस कुसुम लता वैद्य फ्रॉम भिलाई, एग्जिबिटेड पेंटिंग्स मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर्स एंड वाटर कलर्स। ठीक है, तो जो मिस कुसुम लता वैद्य थी, जो भी भिलाई की ही थी, उन्होंने भी क्या किया था, पेंटिंग बनाई थी। पर वो जो पेंटिंग थी वो किसकी बनी हुई थी, नेचुरल कलर्स की थी। नेचुरल कलर्स यानी कि फ्लावर कलर या फिर आप टर्मरिक बोल सकते हो, है ना, हल्दी, उनसे उन्होंने क्या किया था, पेंटिंग बनाई हुई थी। ठीक है, और वाटर कलर्स भी उन्होंने यूज़ किया था। चारकोल एंड पेंसिल वॉज द क्रिएटिव मीडियम फॉर मिस रमा दत्त जोशी ऑफ रायपुर। ठीक है, और चारकोल मतलब जब आप लकड़ी को जलाते हैं जो उससे कोयला मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, चारकोल। सिर्फ चारकोल और पेंसिल का यूज़ करके उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी, क्रिएटिव मीडियम था, है ना उनका। किनका क्रिएटिव मीडियम था, मिस रमा दत्त जोशी ऑफ रायपुर। ठीक है, मिस रमा दत्त, ठीक है, जो रायपुर की हैं, वो सिर्फ चारकोल और पेंसिल से क्या कर रही थी, पेंटिंग बना रही थी, और फिर अपना जो आर्टिस्टिक स्किल है उसको क्या कर रही थी, दर्शा रही थी। तो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। In all her 13 paintings, Miss Vaidya used environment-friendly colors of human emotions and nature, while Miss Joshi's 9 paintings depicted the life of locals। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस वैद्य की बात कर रहे हैं, जिसमें 13 पेंटिंग्स उनकी थी, और जो 13 पेंटिंग्स थी वो क्या था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली थे, मतलब कि वातावरण से क्या थे, मित्र थे, मतलब कि वो उससे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो भी कलर्स वो यूज़ कर रही हैं, उससे जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको कोई भी क्या था, खतरा नहीं था। ठीक है, और वो क्या कर रही थी, ह्यूमन की जो इमोशंस है ना, जो मनुष्य के क्या होते हैं, भावनाएं होते हैं, उसे प्रदर्शित करते थे, नेचर को प्रदर्शित करते थे। लेकिन जो मिस जोशी थी, है ना, जो जोशी के जो 9 पेंटिंग्स थे, वो क्या बताते थे, डिपिक्टेड यानी कि बताते थे द लाइफ ऑफ लोकल्स। ठीक है, वो कहाँ की थी, रायपुर की थी। तो रायपुर के जो भी क्षेत्र में जो भी चीज़ें थी, उसे वो पेंटिंग के द्वारा क्या करती थी, दर्शाती थी। ओके, Mr. Agrawal commended their creative efforts and congratulated the organizers for bringing such unknown artists to limelight। ठीक है, तो ये जो उनकी जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में, ठीक है, मिस जोशी हो गई, मिस वैद्या हो गई, मिस रुक्मणी हो गई, तो उनसे वो R.K. अग्रवाल जी बहुत ज़्यादा क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए, और उन्होंने क्या किया, अग्रवाल ने कमेंट किया। कमेंट मतलब होता है सहारा, किनको, जिन्होंने भी वो एग्जीबिशन क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, व्यवस्थित की थी, उसे क्या किया था, कॉन्ग्रेचुलेट किया था, बधाई दिया था, है ना, कि उन्होंने एक न्यू चीज़ की, एग्जिबिट किया। तो जो भी अननोन थे, अगर एग्जीबिशन नहीं होता तो उनको क्या 3 आर्टिस्ट के बारे में पता चलता, नहीं चलता। तो वो इसलिए उन्हें बधाई दे रहे थे कि जो अननोन आर्टिस्ट हैं, जो इतने अच्छे कलाकार हैं, जिसे हम नहीं जानते थे, उन्हें हम अब जानने लगे, है ना, लाइमलाइट में आ गए। अब वो सब क्या करते, जिन लोगों ने भी उन्हें देखा होगा, सब उसे जानते हैं, तो वो एक लाइमलाइट में आ गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी जो पैराग्राफ है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। वॉट वॉज द थीम ऑफ द पेंटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको थीम बताना है पेंटिंग्स के। तो क्या है आपका,
बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना, क्योंकि जैसे कि मिस रुक्मणी ने क्या किया है, वेजिटेबल्स, पील्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके क्या बनाया है, पेंटिंग बनाया है प्लस कोलाज बनाया है। वैद्य जी ने भी क्या बनाया है, नेचुरल कलर यूज़ करके पेंटिंग बनाई है। और आपका क्या बोलते हैं, जो मिस जोशी है उन्होंने भी चारकोल और पेंसिल का ही यूज़ करके क्या किया है, पेंटिंग बनाई है। ठीक है, तो जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे उन्होंने क्या किया है, जो भी बेस्ट बन सकता है वो उन्होंने बनाया है। प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन वर चीफ इंजीनियर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या थे, जो नेहरू आर्ट गैलरी में जो एग्जीबिशन चल रहा था उसमें कौन प्रेजेंट थे, कौन थे वहाँ पास उद्घाटन समय। ठीक है, चीफ इंजीनियर इंचार्ज टीए मिस्टर के शर्मा थे। ठीक है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे मिस्टर आरसी सिंह। ठीक है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड पंथी एक्सपोनेंट देवदास बंजारे। ठीक, एमिनेंट आर्टिस्ट दासगुप्ता, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द प्लांट एंड पब्लिक। द एग्जीबिशन एंडेड ऑन September 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपका जो प्रेजेंट है ना, अब वो एग्जीबिशन तो चल रहा है, तो वहाँ पर जैसे आपका भी कुछ परफॉर्मेंस होता है, डांस कंपटीशन है तो उसमें जजेस होते हैं, तो वैसे ही आर्ट गैलरी में भी बहुत सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो वहाँ पर थे। फॉर एग्जांपल है इंचार्ज कौन, चीफ इंजीनियर इंचार्ज कौन थे, मिस्टर के शर्मा। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कौन थे, मिस्टर सी सिंह, है ना। इंटरनेशनली एक्लेम पंथी एक्सपोनेंट, है ना, जो कि इंटरनेशनली यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उसमें क्या था, एक्लेम जाने माने पंथी एक्सपोनेंट थे कौन, देवदास बंजारे जी। एमिनेंट प्रख्यात आपका क्या है, अगर आर्टिस्ट की बात करें तो दासगुप्ता जी। सीनियर ऑफिसर्स अगर हम बात करें तो अधिकारी द प्लांट के, है ना, प्लांट अब भिलाई स्टील प्लांट का हो रहा था वहीं पर उन्होंने किया था, तो वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो थे, प्लस वहाँ पर क्या थी, पब्लिक थी। ओके, जो एग्जीबिशन है वो कब ख़त्म हुआ, September 20 में। यहाँ पर लिया गया है ये न्यूज़पेपर आइटम से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कि में कोई टैलेंट है, अगर वो शो करते हो तो उससे बहुत तुम क्या हो सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।